देहरादून में दीपावली पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में इन दिनों दिए बनाए जा रहे हैं। दिए और मूर्ति बनाने वाले कलाकार दीपावली से करीब 6 महीने पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस बार भी रंग बिरंगे दीपक बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आए। हालांकि हर साल की तरह इस साल भी भारत सरकार और राज्य सरकार स्वदेशी उत्पादों के अत्यधिक इस्तेमाल पर जोर दे रही है। ऐसे में इस साल स्वदेशी उत्पादों के अभियान का काफ़ी असर दिख रहा है, क्योंकि दीपावली के पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए जहां एक और बाजार की रौनक बढ़ने लगती है, वहीं दूसरी ओर घर को रोशन करने वाले दियों की डिमांड भी बढ़ने लगती है। राजधानी देहरादून के चक्राता रोड स्थित कुम्हार मंडी में इन दिनों मिट्टी दिए बनाने के साथ ही लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने और करवा बनाने का काम किया जा रहा है। दीपावली की पूजा के लिए दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की ग्राहकों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। मिट्टी की इस कला से जुड़े लोगों का मानना है कि मिट्टी के आइटम तैयार करने के लिए कुछ चुनिंदा स्थानों से ही मिट्टी उपलब्ध हो पा रही है। हालांकि मिट्टी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती भी बनने लगी है। यही वजह है कि कई सालों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों समेत सरकार से भी अनुरोध किया जाता रहा है कि पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध हो सके, क्योंकि साल दर साल मिट्टी के दिए की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते दीपावली पर्व पर दियों की खपत नहीं हो पा रही। यही वजह है कि अन्य राज्यों गुजरात, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई से भी दिए मंगवाने पड़ रहे हैं। ऑल ऑफ यू। हाँ, जैसे कि आज अभी जो है सारा बाजार भरा पड़ा है। दीपावली के उपलक्ष्य में लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये प्रजापति जी की शॉप है झंडा मोहल्ला में। मैं भी यहाँ पे आई हूँ कुछ सामान लेने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पांस है। सारा बाजार सजा हुआ पड़ा है और यही है। मिट्टी हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिंदू धर्म का कि हमने जो है मिट्टी के सामान को अभी यूज करना बंद कर दिया है, जबकि साइंटिफिक रीजन है कि हमें ये सब चीजों को यूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें खाना पौष्टिक भी होता है और शरीर के लिए बहुत बढ़िया भी होता है। अब एल्यूमिनियम और लोहे की तरफ कम, एल्यूमिनियम की तरफ ज्यादा, लोहे और मिट्टी की तरफ कम जाकर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं जो एकदम से कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को मिट्टी के सामानों का यूज करना चाहिए। सेकंड, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो ये त्योहार ही है, तो इसलिए गणेश और लक्ष्मी जी का मूर्ति लेना, फोटो लेना बहुत अच्छी बात है, जिनकी हम पूजा भी करते हैं इस उपलक्ष्य में। हूँ मैं सिल्वर बिल एकेडमी नकरौंदा की प्रिंसिपल हूँ। मट्टी से ही परेशानी है, इतनी महंगी मट्टी है, माल का कोई वो नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है ज्यादा। यहाँ पर मिल ही नहीं रही मट्टी आजकल। जहाँ पे मट्टी आती वहाँ मकान बन गए, तो मिट्टी कहाँ से आएगी? जब मिलेगा तो करेंगे, जब मिट्टी नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे? मिट्टी नहीं मिल रही है आज के जमाने में, क्या करें? कितना मिट्टी नहीं मिलती, हमें ये परेशानी है। और इतना सस्ता माल मांगते लोग, तो क्या करें बताओ? नहीं हो, बस ये है और क्या, बस और कुछ भी नहीं है। जब तक मट्टी है कर रहे हैं, नहीं मट्टी मिलेगी तो कहाँ से करेंगे? चैनल 4 न्यूज़ यूपी यूके से बातचीत करते हुए मिट्टी के दिए और मूर्तियों बनाने वालों ने बताया कि इस मानसून सीजन के दौरान अत्यधिक भारी बारिश होने के कारण कुम्हार पर्याप्त मात्रा में दिए नहीं बना पाए हैं। वर्तमान समय में मिट्टी से बने उत्पादों की डिमांड काफ़ी अधिक है, जबकि उनके पास इतना माल नहीं है कि वो लोगों की डिमांड पूरी कर सके। जबकि जो दिए बनाए थे वो सभी दिए थोक में बिक चुके हैं। ऐसे में अब अन्य राज्यों से मंगवाए गए फैंसी दिए और मूर्तियां बेच रहे हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि अभी से ही लोगों ने दीपावली की खरीदारी शुरू कर दी है। लोगों को स्थानीय स्तर पर बने दिए और मूर्तियां ज्यादा पसंद आ रही है और वही खरीद रहे हैं। मिट्टी नहीं मिल रही है, मिट्टी मिल रही तो महंगी मिल रही, वो भी बजरी वाली मिल रही। क्या कमाएंगे इसमें? कहाँ से? वाले से। और क्या मिट्टी का तो रेट बढ़िया है, जो 5,000 की थी वो 15,000 की कर दी। क्या कमाएंगे इसमें? माल वही रेट बिक रहा है। और कौन बढ़ाएगा? कोई बाहर से लाके सस्ता बेच ले रहे, बाहर से ले आ रहे बना बनाया, सस्ता बेच ले रहे। हम ज्यादा बताएंगे तो वो आगे चले जाएंगे, वहाँ कम में मिल जाएगा। साथ में सामान कम बना, सामान की डिमांड ज्यादा है और भी पिछले साल से बेहतर है। सबसे ज्यादा क्या बिक्री है? दिए, दिवाली, लक्ष्मी गणेश, इसी का पूजन चलता है। दीपावली में ये बिकता है। और तो पिछले साल वाले हैं, इसमें अभी कोई बढ़ोतरी नहीं। वैसे दिए वगैरह वही 80 के 100 पहले से, अब भी वही है, बल्कि अब 70 के हैं।
डाउन की वजह से तो प्रजापति। मिट्टी के उत्पाद तैयार करने के लिए कुछ लोग 1 साल पहले जबकि कुछ 6 महीने पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। हालांकि मॉनसून सीजन के दौरान बदले मौसम के मिजाज ने इस कला को निखारने में एक बड़ी चुनौती बनने का काम किया है। बावजूद इसके दीपावली से ठीक पहले इन दिनों मिट्टी से निर्मित दीपक और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और करवे की काफी डिमांड बढ़ गई है। यही वजह है कि उपभोक्ताओं की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। बेनिफिशियल है, हमारे 50% 40% हमें बेनिफिट मिल जाता है ना। ऊपर से क्या हमारे प्राचीन से जुड़ा हुआ है, और क्या है कि लोग इस चीज को छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग मेरे एरिया में, जहाँ से मैं आया हूँ विकास नगर से, वहाँ क्या है जो प्रजापति लोग थे उन्होंने क्या इन काम को बंद कर दिया आप करना ना। देखो स्पेशली मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ पूछता भी, उन्हें कहते हैं हम भी मैन्युफैक्चरिंग कम करते, बाहर से ला रहे हैं माल है ना। शायद कहीं ना कहीं इनका भी वो काम कम हुआ होगा तभी इन्होंने बंद कराओ बनाना है ना। तो सर ये एक तो क्या रिसाइकिल भी हो रहा, पॉल्यूशन भी नहीं करता है ना। और दिए के अगले दिन से आप जल में कहीं भी रखो या वैसे भी ये क्या है रिसाइकिल इजीली हो रहा है। तो हमें क्या है दिए का इस्तेमाल करना चाहिए सर। अब देखो चाइनीज आइटम्स में वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना लाइटें, तो क्या मुश्किल 2-3 दिन चलता है सर वो। और ये जब दिए देखना आप रात को लाइट चली जाएगी ना दिवाली उस दिन जब जलते ना सर घर के आसपास, तो इससे क्या है अलग ही वो ना हाँ रौनक रहेगी सर। मिट्टी के बने हुए बर्तन, दिए, मूर्ति, कुछ भी अगर मिट्टी से बना हुआ होता है तो मिट्टी भी मिल जाता है। इसलिए बहुत इको फ्रेंडली है, पर्यावरण मित्र है। और मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ कि आप लोग बाहर के लाई हुई चीज़ें या जो है आप चाइना की चीज़ों का बहुत उपयोग करते हैं या फिर आप प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो मेरा कहना तो ये है कि आप मिट्टी से बने हुए अगर बर्तन का, दिए का, सब चीज़ का उपयोग करते हो तो इसका कहीं ना कहीं आप पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देते हो। और साथ ही जो हमारे कुम्हार भाई बड़ी मेहनत के साथ जो है, क्योंकि एक मिट्टी का दिया बनाने के लिए भी अगर मैं इनको देखता हूँ तो मिट्टी का एक दिया, पहले उस मिट्टी को मंगाया जाता है, फिर उसको रोंदा जाता है, फिर गूंदा जाता है, फिर उसे चाक पे चलाया जाता है, फिर उसके बाद वो मिट्टी का दिया बन के तैयार होता है, फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं मौसम को देखते हुए। फिर उसके बाद उसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग करके उसको बेचा जाता है। तो एक कुम्हार का मैं कहता हूँ कि खून और पसीना जो है पूरा इस मिट्टी में रमता है, और कहीं ना कहीं इससे पूरे परिवार का जो है भरण पोषण होता है, और पूरे साल भर की जो उनकी जो मैं कहता हूँ मुख्य आय है वो यही है, ये त्योहार है दीपावली का। तो इसलिए निश्चित रूप से अगर आप लोग मिट्टी के बने हुए दिए, बर्तन आदि सब मूर्तियाँ खरीदेंगे तो निश्चित रूप से इनको लाभ भी होगा, पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में मैं कहूँगा कि जगह जगह जो है पर्यावरण को हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कहीं पे जो है आपदाएं आ रही है, कहीं पे पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पे बेमौसम की बरसात हो रही है, कहीं बेमौसम की बर्फ गिर रही है, कहीं पे कुछ। तो इन सब चीज़ों पे भी हम अगर नज़र डालेंगे और कहीं ना कहीं जो है हम लोग इन पे गौर करेंगे तो निश्चित रूप से जो है थोड़े थोड़े कदम अगर हम सब लोग मिलके बढ़ाएंगे तो इन कुम्हार भाइयों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण के संरक्षण में हम लोग अपना योगदान दे सकेंगे। मिट्टी के दिए और मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का दीपावली के पावन पर पूजा करना संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए दिवाली के मौके पर इनकी डिमांड काफी बढ़ जाती है। चैनल 4 न्यूज़ यूपी यूके के लिए देहरादून से विकास खरे की रिपोर्ट।